कितनी प्लानिंग की थी मैंने, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ वैदेही? कुछ तो बोलो, इससे चुप मत रहो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। पीयूष, लेकिन रोशनी रोशनी? रोशनी का क्या? पीयूष, मैं किसी का दिल तोड़ के अपना दिल नहीं जोड़ सकती। मैं जानती हूँ तुमसे प्यार करती है, मेरी वजह से उसका दिल टूटे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अरे मैं तो तुमसे मिला भी नहीं था, उससे पहले मैंने रोशनी को बोल दिया था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से उसका दिल दुखा है, तो ये सच नहीं। सच तो ये है कि उस नजर से मैंने रोशनी को कभी देखा ही नहीं। वो मेरी अच्छी दोस्त है, हम दोनों बचपन से साथ में हैं, दैट्स इट। अब अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, लेकिन आई एम श्योर वो समझ जाएगी। वो मेरी दोस्त है ना, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुम्हारा जवाब क्या है। बोलो बेटे, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने? जवाब देने के लिए तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। हमारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। पीयूष, बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you so much। तुम नहीं जानती तुमने आज मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी। तुमने भी। I love you। I love you। हे माता रानी, आज आपकी सिमर को आपके आशीर्वाद की जरूरत है और मैं जानती हूँ आप मुझे निराश नहीं होने देंगी। माता रानी अपने प्रिय भक्त को कभी निराश कर ही नहीं सकती। माता जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं रोशनी उससे भी कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं बेटा, रोशनी की छोटी माँ के होते हुए ऐसा हो सकता है भला? लेकिन सिमर, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, अब देखिएगा। माता जी, आपने हम दोनों को बुलाया? हाँ बेटा, पीयूष, तुम्हारे दिल में जो वैदेही के लिए भावनाएं हैं उसके बारे में तो हम सबको पता चल गया, पर वैदेही के मन में क्या है ये बात अभी तक हम लोग जान नहीं पाए। वैदेही बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से सहमत हो? माता जी, वो हम लोग मतलब वैदेही की भी इस रिश्ते में रजामंदी है?
माता ने। तो फिर बताओ बेटा, तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा? माता जी, इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? माता जी, दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खुश रहो, जीते रहो। पीयूष बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। वैदेही हमारे सिमर की ही परछाई है। पर बेटा, अब ये प्यार व्यार ठीक है, पर अब तुम दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये बेटा कि जब दोनों की रजामंदी है तो फिर इंतजार क्यों करना? झट मंगनी पट ब्याह करवा देते हैं ना दोनों का। माता जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। वाकई आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्यों? तुम दोनों का क्या मानना है? हाँ, मैं क्या कहूँ, आप लोग बड़े हैं, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो हमें क्या परेशानी हो सकती है? बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है यार तू। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन रोशनी के साथ जो कुछ भी हुआ। पीयूष, मैं जानती हूँ कि तू रोशनी के बारे में सोचकर बहुत परेशान है, पर बेटा उसे मैं संभाल लूंगी, मैं हूं ना। तो इस वक्त अपने भविष्य पर ध्यान दे। आई एम सॉरी माँ, ये जानते हुए भी कि रोशनी के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, मैंने आपको नहीं बताया। एक्चुअली मुझे लगा कि मेरे ना कहने पर वो समझ जाएगी, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है माँ, और उसकी ऐसी हालत में मैं देख नहीं पा रहा। मैं ना आज उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि वो। पीयूष प्लीज, इस वक्त रोशनी बहुत गुस्से में है बेटा। प्लीज उससे कुछ बात मत करो, क्योंकि वो किसी की भी बात सुनने या समझने की स्थिति में ही नहीं है। समय के लिए उसे अकेला छोड़ दो, वही उसके लिए बेहतर होगा। चिंता मत करो बेटा, माता रानी सब ठीक कर देंगी। कहने को तो मैं आपको सैर करवा रही हूँ, पर यहाँ पे फालतू की मेहनत वो मेरी रही है। अब तो व्हील चेयर पे या बेड पे क्या फर्क पड़ता है ना? नहीं, हमारे मैडम के ऑर्डर्स हैं कि ससुर जी को बाहर घुमा के लाओ। ऑफ कोर्स मानना तो पड़ेंगे ना, है ना? जानते हैं आप कितनी तकलीफ होती है मुझे। शनाया, सीरियसली मैं तुझे फोन करने वाली थी, यू नो व्हाट?
ठीक तो है ना? क्या हुआ सिमर? कहाँ थी तुम? क्या है ये? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है तुमसे? नहीं वो अंजलि तुम समझोगी कब? कब तक हम तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? कब तक संभालते रहेंगे? कब अपनी जिम्मेदारियां समझोगी तुम? जानती हो तुम, थोड़ी देर हो जाती तो क्या हो जाता? डैड बट वो एक्चुअली नो अंजू, इस बारे में मैं कोई सफाई नहीं सुनूंगा, समझता हूँ। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से संजीव जी को कुछ भी हुआ तो तुम क्या, तुम्हारे और विक्रम के रिश्ते को कोई नहीं बचा पाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्या हुआ डैड? नहीं वो पापा। पापा क्या हुआ आपको? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे पापा? क्या हुआ इन्हें क्या हुआ? विक्रम दरअसल विक्रम कुछ नहीं हुआ, वो मैं ऊपर उनको घुमाने लेके गई थी ना टेरेस पे, तो गर्मी लगी होगी उन्हें इसलिए पसीना आ गया। मैं जाती हूँ और पोंछ देती हूँ, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, आप ठीक तो है ना पापा? मैं नहीं ले जाता। नहीं इट्स ओके ना विक्रम, मैं रख रही हूँ ना डैड का ख्याल, मैं लेकर जाती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। इस बहाने कम से कम थोड़ा टाइम तो साथ स्पेंड करने मिलेगा विक्रम के साथ। माता रानी का शुक्र है कि कुछ बहुत गलत नहीं हुआ।